अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो उन्होंने भारत पर टैरिफ बम फोड़ा, लेकिन जब वो बम फुस होता दिख रहा है, अब अमेरिका नई बकवास करने लगा है। ट्रंप के एडवाइजर ने रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बता दिया। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने रूस यूक्रेन जंग को मोदी का युद्ध बताते हुए कहा कि शांति का रास्ता नई दिल्ली से जाता है। नवारो ने दावा किया कि भारत रूस से तेल खरीदता है और रूस उसी पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ करता है। अमेरिका ने यह भी कहा कि इसकी वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है। नवारो ने तो यहां तक कह दिया कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो तुरंत अमेरिकी टैरिफ में 25% की कटौती हो सकती है। तो ये जो बयान है ये अमेरिका की तरफ से सामने आया है और ये तमाम सवाल खड़े कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में को लेकर जो महासंग्राम छिड़ा हुआ है, अब उसमें अमेरिका ने भारत और मोदी का नाम क्यों घसीटा है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ट्रंप के एडवाइजर हैं नवारो, उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा मतलब मोदी के युद्ध से है, क्योंकि शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर गुजरता है। उन्होंने ये कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें भारत की भूमिका है और इस युद्ध को लेकर और उन्होंने आगे क्या बात कही वो भी आपको बताते हैं। नवारो की तरफ से कहा गया भारत रूस से तेल खरीदता है और रूस उन पैसों का इस्तेमाल युद्ध में करता है जो रूस का यूक्रेन के साथ चल रहा है। इसके अलावा नवारो ने आगे कहा भारत अगर रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो कल ही 25% टैरिफ अतिरिक्त जो अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाया गया है उसमें छूट मिल सकती है। अब ये बयान एक तरह से भारत को धमकाने की कोशिश की जा रही है, अमेरिका की तरफ से एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो कच्चा तेल रशिया से भारत खरीदता है उसकी सबसे ज्यादा बिक्री यूएसए में होती है। चाइना भी रशिया से कच्चा तेल खरीदता है। ऐसे में भारत पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है अमेरिका का, वो बड़ा ही दोहरा इल्जाम है। साथ ही भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लगातार ये बात भी अमेरिका पिछले कई दिनों से कहता नजर आया और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की और यही तो कारण रहा कि 25% अतिरिक्त टैरिफ भारत पर लगा दिया गया। अब अमेरिका ये कह रहा है कि अगर भारत तेल खरीदना बंद कर देगा तो भारत पर जो अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा है उसे एकदम से माफ कर दिया जाएगा। अमेरिका भारत पर इसलिए पेनल्टी लगा रहा है क्योंकि वो रूस से तेल खरीदता है, जबकि भारत ये साफ कर चुका है कि रूस से तेल खरीदने में चीन और यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो काफी आगे हैं। लेकिन अमेरिका रूस यूक्रेन जंग के लिए सीधे सीधे भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अब ये भी आप जान लीजिए कि रूस से सबसे ज्यादा तेल, कोयला, गैस खरीदने वाले जो टॉप 5 देश हैं वो कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर है चीन। सबसे ज्यादा जो कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल है वो चीन खरीदता है। इसके बाद जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो रशिया से खरीदते हैं और तीसरे नंबर पर है भारत, जिस पर अमेरिका इल्जाम लगा रहा है कि सबसे ज्यादा भारत खरीदता है। ऐसा नहीं है, तीसरे नंबर पर भारत है। इसके अलावा तुर्की भी रशिया से तेल खरीदता है, गैस खरीदता है, कोयला खरीदता है और 5वें नंबर पर इस लिस्ट में जर्मनी शामिल है। और आपको ये जानना भी बेहद जरूरी होगा कि जो कच्चा तेल भारत रूस से खरीदता है उससे जो पेट्रोल, डीजल या फिर बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं उसे अमेरिका भारत से खरीदता है। तो आप सोचिए कि ये जो आरोप भारत पर लगाए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से कितने डबल स्टैंडर्ड है और सीधे सीधे इन आरोपों के जरिए भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश भी हो रही है। अब 1 जनवरी 2023 से 18 अगस्त 2025 तक चीन ने रशिया से लगभग 2,68,044 मिलियन यूरो का तेल खरीदा है। इसके अलावा अगर यूरोपियन यूनियन की हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उन्होंने 2,12,942 मिलियन यूरो का तेल, कोयला और रूस से गैस आयात की है। इसके अलावा भारत की बात कर लेते हैं जो तीसरे नंबर पर है, उसने 1,48,381 मिलियन यूरो रशिया से कोयला, तेल और गैस आयात की है। अब ऐसे में जो तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और सीधे सीधे भारत को जिम्मेदारी दी जा रही है, जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उसकी जो सच्चाई है वो आपके सामने।